नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एमए प्री हिस्ट्री के चौथे पेपर का एक टॉपिक कर रहे हैं। जसनाथी संप्रदाय टॉपिक का जो नाम है वो है जसनाथी पंथ कहो, संप्रदाय कहो, राजस्थान का एक प्रमुख पंथ। जसनाथी संप्रदाय का एक नाम सिद्ध संप्रदाय भी है। ऐसी मान्यता है कि इसके प्रवर्तक जसनाथ को नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ से सत्य शब्द का गुरु मंत्र मिला था। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ से संबद्ध होने के कारण ही इस संप्रदाय में दीक्षित और इसके दर्शन तथा नियमों का आचरण करने वाले अनुयायियों का एक वर्ग आज भी सिद्ध कहलाता है। बीकानेर के एक गांव जिसका नाम है कतरियासर के एक संपन्न जाट परिवार में जसनाथ जी का जन्म संवत 1539 कार्तिक शुक्ल एकादशी शनिवार को हुआ था। संवत 1539 कार्तिक शुक्ल एकादशी शनिवार को हुआ था। जनश्रुति के अनुसार बीकानेर से 12 कोस उत्तर पूर्व की ओर कतरियासर ग्राम के निवासी श्री हमीर को ये डाबला तालाब पर पड़े हुए मिले थे। ये बात विद्यार्थियों हमें मालूम चलती है रिपोर्ट मरदुमशुमारी से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह एक तालाब के किनारे जब बच्चा था, ये एक तालाब के किनारे हमीर को मिले थे। श्री हमीर ने इनका पालन पोषण पुत्रवत किया। बाकी इनके जन्मदाता कौन थे, कहाँ के थे, यह अज्ञात है। अपने पालक पिता के ऊँटों को जंगल में खोजते हुए उन्हें गुरु गोरखनाथ के दर्शन हुए। गोरखनाथ जी ने उन्हें दीक्षित किया और वे वहीं तपस्या पर बैठ गए। जिस स्थान पर गोरखनाथ जी ने जसनाथ जी को दीक्षित किया था, गुरुमंत्र दिया था, वह स्थान भागबली के नाम से जाना जाता है। यह घटना संवत 1551 आश्विन शुक्ल 7 की बताई जाती है, जैसा कि डॉक्टर राम प्रकाश दाधीच ने लिखा है। उस वक्त जसनाथ जी की आयु 12 वर्ष की थी। एक आसन पर समाधिस्थ होकर जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में सिद्ध जसनाथ ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी साधना स्थली गोरखमालिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी जो साधना स्थली है उसको गोरखमालिया कहा जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ यशोनाथ पुराण माना जाता है। जसनाथ जी की 2 अन्य रचनाएं भी हैं। एक का नाम है सिंभुधड़ा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दूसरे का नाम है कौड़ा। ये इनकी रचनाएं। इनकी कुछ स्फुटवाणियाँ भी मिलती हैं जो कि शुद्ध राजस्थानी भाषा में सृजित हैं। जसनाथी संत और उनके अनुयायी इन रचनाओं को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसी संप्रदाय के सिद्ध संत लालनाथ जी ने अपनी कृति जीव समझोत्री में जसनाथी संप्रदाय की दार्शनिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया है।
अन्य संप्रदायों की भांति जसनाथी संप्रदाय की भी मान्यता है कि सभी चर अचर जगत में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। केवल व्यवहार भेद के कारण द्वेष भाव उत्पन्न होता है। इस संप्रदाय में जो संत हुए या इस संप्रदाय को हम कहें, उसमें निर्गुण भक्ति को महत्व दिया जाता है। किंतु एक बात ध्यान देने योग्य है विद्यार्थियों, किंतु सगुण भक्ति की उपेक्षा भी यहाँ नहीं होती है। सगुण भक्ति का अर्थ है विद्यार्थियों मूर्ति पूजा से, और निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो है निर्गुण भक्ति। लेकिन इसमें दोनों हैं, निर्गुण भी है और सगुण भी है। इस संप्रदाय के साहित्य में कहीं कहीं यह भी उद्घाटित होता है कि जसनाथ जी कृष्ण भगवान के अवतार थे। जसनाथ, जो कि जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक, उनके बारे में मान्यता है कि वे कृष्ण भगवान के अवतार थे, यानी इसमें अवतारवाद भी इसमें है। यह इस संप्रदाय की एक यूँ कहें समन्वयवादिता है कि इसमें निर्गुण भी है, सगुण भी है, अवतारवाद है। प्रेम की महत्ता अन्य संतों की भांति जसनाथ संप्रदाय में भी है। नाम पंथियों की शाखा होने के कारण, माफ करना विद्यार्थियों, नाथ पंथियों की शाखा होने के कारण यहाँ नाम स्मरण को महत्व दिया जाता है। जसनाथी संप्रदाय में साधना के 4 अंग माने जाते हैं। पहला है जत, यानी कि संयंत्र जीवन, संयमित जीवन। बौद्ध में महात्मा बुद्ध ने भी लिखा है, जैन धर्म में भी ये बात आती है और बहुत से महापुरुषों ने कही है, संयमित जीवन। दूसरा है रेणी, अर्थात सद्व्यवहार। तीसरा है गुरु ज्ञान, अर्थात सद्गुरु के प्रति निष्ठा। चौथा है विचार, अर्थात विवेकपूर्ण आदर्श सृष्टि की रचना का मूल। यह संप्रदाय ओंकार को मानता है। प्राणायाम, हठ योग, सुरती नृत्य, साधना को भी यह संप्रदाय महत्व देता है। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी महाराज ने अपने अनुयायियों के लिए 36 नियमों की एक आचार संहिता का निर्माण किया था। दीक्षित होने से पूर्व प्रत्येक जसनाथी को इन 36 नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। उक्त प्रतिज्ञा के बाद यह व्यक्ति, उसकी संतान जसनाथी हो जाते हैं। इस संप्रदाय के जो संत जीवन व संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे परमहंस कहलाते हैं। इस संप्रदाय में गृहस्थ भी होते हैं जो अपने गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। जसनाथियों में विवाह गोरख छंदों के द्वारा होता है। भगवा वस्त्र पहनने का भी इस संप्रदाय में प्रचलन है। गंगा, यमुना और मोरपंख को ये लोग गंगा स्नान, विद्यार्थियों में पुनः रिपीट कर रहा हूँ, गंगा स्नान और मोरपंख को जसनाथी बहुत पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय में अंतिम संस्कार भूगर्भ समाधि द्वारा होता है, यानी कि अंत्येष्टि या अग्नि संस्कार नहीं होता है जो
मृत्यु के बाद में भूगर्भ समाधि होती है। यूँ तो अनेक जातियों के लोग इस संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, किंतु अधिकता जाट जाति के लोगों की होती है। इसलिए जसनाथी पंथ के अनुयायियों को हम दो भागों में बांटते हैं। ये दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है जसनाथी सिद्ध। ये विद्यार्थियों भगवा वस्त्र धारण करते हैं। और दूसरा है जसनाथी जाट। ये जैसा कि रिपोर्ट मर्दुम शुमारी में लिखा है, ये साधारण जाटों की तरह रहते हैं। और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी भी ऐसा ही लिखते हैं। विद्यार्थियों, रिपोर्ट मर्दम शुमारी की बातचीत हमने पहले की है। ये एक स्टेट टाइम्स के लिखित दस्तावेज हैं जो उस समय के इतिहास की जानकारी के अच्छे साक्ष्य हैं, स्रोत हैं। जसनाथी संप्रदाय पूरे भारत में अपने चमत्कारपूर्ण अग्नि नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। संप्रदाय के विशेष उत्सवों के समय रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य का आयोजन प्रमुखता से होता है। लाल लाल अंगारों पर ढोलक की तेज थापों के साथ हाथों में दहकते अंगारों को लेकर नृत्य करते जसनाथियों को देखकर अच्छों का दिल दहल जाता है। इस अवसर पर वे जोर जोर से जो उनके निर्गुण पद हैं उनका स्वर के साथ में उनका वो उच्चारण करते हैं। बीकानेर के कतरियासर, वमलू, लिखमादेसर, मालासर आदि गांव जसनाथी संप्रदाय के तीर्थ स्थान माने जाते हैं। जोधपुर राज्य भी इस संप्रदाय का केंद्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त कच्छ, भुज, पंजाब, हरियाणा और मालवा में आज भी लाखों की संख्या में जसनाथी पाए जाते हैं। इस संप्रदाय के संत देशाटन नहीं करते, एक ही स्थान पर रहकर साधना करते हैं। देशाटन का तात्पर्य विद्यार्थियों लंबी यात्राओं से है। यही कारण है कि इस संप्रदाय का अधिक विस्तार नहीं हो सका, क्योंकि इसके संत दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे, एक स्थान पर रहकर साधना करते थे। इसलिए इनका अधिक प्रचार प्रसार विस्तार नहीं हो सका। यह संप्रदाय राजस्थान के प्राचीन संत संप्रदायों में गिना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जसनाथी संप्रदाय के 36 नियम कौन कौन से हैं। पहला है उत्तम कार्य करना। दूसरा, ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिससे स्वधर्म का पालन होता है। तीसरा, पशु हिंसा एवं जीव का भक्षण नहीं करना। चौथा, स्वच्छतापूर्ण अच्छे केशों को धारण करना। अब विद्यार्थियों, जी जो मैंने चौथा पॉइंट पढ़ा है, अच्छे केशों को धारण करना, क्योंकि लोग केस बढ़ा लेते थे और साफ सफाई नहीं करते थे, तो गंदगी के कारण आप जानते हैं वो जो बाल होते हैं उनमें ये कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनको जू कहते हैं, और भी वो जटाएं बन जाती हैं, तो वो साफ नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि आप केस रखते हैं तो उनको अच्छे स्वच्छतापूर्ण ढंग से उनको रखना है। देखिए, पांचवा है स्नान के उपरांत भोजन करना। इससे विद्यार्थियों मालूम चलता है कि स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे जसनाथी संप्रदाय के साधु संत। छठा है सदा ध्यान पूर्वक शील, सोच, संतोष आदि का पालन करना। ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई बातें विद्यार्थियों। सातवां है दोनों काल संध्या एवं ईश्वर का चिंतन करना, यानी कि दोनों समय पूजा करना। आठवां, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखना।
बहुत खूबसूरत बात आई है विद्यार्थियों। ये भारतीय धर्मों की विशेषता है कि वो अन्य धर्मों के अस्तित्व को, अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को, अन्य इबादत करने वाले लोगों को भी स्वीकार करते हैं और उनको सम्मान देते हैं। 9वां, हवन आदि कर्म करना, यानी कि यज्ञ हवन जो होते हैं। 10वां, मुख से अग्नि में, उच्छिष्ट मुख से अग्नि में फूंक नहीं देना। आप जानते हैं कि पहले चूल्हे हुआ करते थे, अब उसमें मुंह से फूंक मारी जाती थी, लेकिन आपका मुंह यदि साफ नहीं है तो, क्योंकि अग्नि को भी एक देवता का दर्जा प्राप्त है, तो वैसे उसको नहीं देना। दूध तथा पानी को वस्त्र से छान कर पीना ताकि कोई कीट उसके अंदर ना आ जाए। 12वां, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को ढूंढना। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो सभी हिंदू धर्म के पंथ संप्रदायों में बताया गया है कि जीवों के प्रति दया भाव रखें, मनुष्यता मानवता रखें और भूखों को भोजन दें, पशु पक्षियों को भोजन पानी दें और इस प्रकार से दूसरों अप जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए ईश्वर की प्रार्थना, वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। 13वां, कन्या विक्रय नहीं करना। पहले कुछ बेटियां बेच देते थे लोग गरीबी के कारण, आज भी बेचते हैं, वो मना किया गया। 14वां, ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका परित्याग करना। 15वां, धन के अनुपात में 20वां हिस्सा धर्म कार्य में व्यय करना। आपकी आय का जो है 20वां हिस्सा वो है जो व्यय करना। मन वचन कर्म से किसी की निंदा नहीं करना, बहुत अच्छी बात। धूम्रपान लहसुन आदि का त्याग करना। लहसुन से ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि विचारों में तमोगुण आता है, क्रोध पैदा होता है, तो वो मना किया गया है। 18वां है, साटियों की भांति किसी प्रकार का सौदा नहीं करना। ऐसा कोई सौदा जिसमें मतलब दूसरे को ठगने की बात हो, ऐसा कोई नहीं करना। अगला है, बैलों को नपुंसक नहीं बनाना तथा कसाई को पशु नहीं बेचना। अगला है, हिंसा न करके जंगलों के निरीह जानवरों की रक्षा करना। अगला है, पशुशालाएं बनवाकर बकरे और भेड़ों को कसाई के हाथ से रक्षा करना। अगला है, मन में दया और धर्म के प्रति निष्ठा रखना। अगला है, भाषण और विवाद न करना, क्योंकि भाषण करने से, विवाद करने से मन मुटाव हो जाता है, तो वो मना करते हैं। 24वां है, घर पर आए अतिथि का सदा सत्कार करना। 25वां, चोरी आदि दुष्कर्म का मन वचन कर्म से त्याग करना। 26वां है, रजस्वला स्त्री को दूर रखना, जब महिलाओं के जब पीरियड वगैरह आते हैं। 27वां है, मदिरा पान नहीं करना। 28वां है, जन्म मरण के 10 दिन तक शोक रखना, सूतक मानना, कोई यानी कि कोई अच्छा कार्य उस समय नहीं हो सकता, मांगलिक कार्य। 29वां है, निंदा न करना। 30वां, मुख से भगवान का नाम स्मरण तथा चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करना। 31वां है, मांस भक्षण न करना। 32वां है, दुराचारियों के संग से बचना। 33वां है, सहिष्णु व क्षमाशील बनना। 34 भांग गांजा चरस आदि न पीना। 35 आश्रम में नियम से पशु पक्षियों को चुगा पानी देना। और 36वां और अंतिम जो है ये है, गुरु कुल मंत्र से दीक्षित होना। ये 36 नियम जसनाथी संप्रदाय के अंदर उनके अनुयायियों को मान्य होते हैं। बहुत ही सरल नियम हैं, कहीं भी इनके अंदर कोई किसी प्रकार की अति नहीं है, कठोरता नहीं है, नफरत नहीं है, घृणा नहीं है दूसरों के प्रति, और सबके प्रति एक सम्मान, प्यार, प्रेम, करुणा, दया, ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर की हैं। ये 36 धर्म नियम पाठ न तो जसनाथ जी की वाणी में कहीं मिलता है, न ही भक्तमाल में इसका कहीं उल्लेख है।
ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य संतों की भांति जसनाथ ने जीवन की सादगी और पवित्रता संबंधी जो उपदेश दिए उनको उनके शिष्यों ने बाद में नियमबद्ध कर लिया। अहिंसा, दूध और पानी को छान कर पीना, सिर पर बाल रखना, स्नान कर भगवान का स्मरण करना, अन्य देवों को भी उनका भी वो है, झूठे मुंह से अग्नि के फूंकने मारना, राम नाम का स्मरण, कन्या के विवाह में रुपए न लेना, कन्या बेचना नहीं, ये जो बातें हैं, ऐसा ये असत्य न बोलना, चोरी न करना, ऐसे नियम हैं जिनका संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से है। विद्यार्थियों तत्कालीन पतनशील समाज के समक्ष इस प्रकार के आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों का जीवन बदला जा सकता था, वही उन्होंने प्रयास किया और संभवतः 36 नियमों के जो प्रचलन का जो कारण है वो यही है। जसनाथी संप्रदाय में शिष्य परंपरा की हम बात करें तो प्रमुख शिष्य थे लालनाथ, जिनका हमने जिक्र किया था, हारो, रुस्तम, कुंपो, देबो, पंबो, गोवर्धन, रामनाथ, आलो, जीमो, दूतो, हरनाथ, नाथो, टीकू, रत्नो, पेम्मो, सुरतो, ठकुरो, सरवण, सोमो, चोखो, सियाराम, पलादो, दयालनाथ, चतरनाथ, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। और इनमें से भी लालनाथ जसनाथ जी के प्रमुख शिष्य थे। और इनका जो लालनाथ जी का जो इन शिष्यों में ये बड़े मतलब नामी हुए, इनका जन्म 18वीं शताब्दी में बीकानेर के लाभदेसर में हुआ था। इनके अनेक ग्रंथ इस संप्रदाय में प्रचलित हैं, जिनका नाम है हरिरस, वर्णविदा, हरि लीला, फुटकर शब्द, जीव समझोत्री, निष्कलंक परवणा, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जसनाथी संप्रदाय जो कि हमारा एक टॉपिक है, राजस्थान का एक प्रमुख संप्रदाय, एक प्रमुख पंथ, जिसके प्रवर्तक जसनाथ जी, जिनके शिष्य जो मुख्य शिष्य हैं, जिनका अभी हमने जिक्र किया है, अनेक शिष्यों के नाम हमने अभी लिए, लेकिन जो मुख्य शिष्य हैं वो इनके लालनाथ, जिन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना की। 4 जसनाथ संप्रदाय में साधना के अंग जत, रेणी, गुरु ज्ञान और विचार तथा 36 जसनाथ संप्रदाय के बड़े ही सरल से और व्यवहारिक नियम। धन्यवाद।